नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम आप लोग सुन रहे हैं। और आज मेरे साथ इस खास बातचीत में बहुत खास शख्सियत हैं, पर्यटन विभाग से डॉक्टर आशीष जी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। पहाड़ के रहने वाले हम हैं और कई सैलानी भी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो ऐसे में आशीष जी, अब ये समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टूरिज्म को लेकर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, इसको आप कैसे समझाएंगे? पहले तो हम समझते हैं कि पर्यटन क्या है। पर्यटन सब नॉर्मली अगर हम लेमन की भाषा में समझे तो कि लोगों का आना किसी जगह में और एक दिन से ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा रहना, उसे हम पर्यटन के उसमें गिनते हैं। अब क्या है कि जैसे आपको पता ही होगा कि पहाड़ जो है हमारे, वो हमेशा से जो भी लोग रहते हैं तो वो उनको आकर्षित करते रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, उनको जो नैनीताल है, जैसे जो ब्रिटिश रूल टाइम के जो स्पॉट्स हैं, वो बेसिकली प्रमोट ही इस तरह से किए थे कि जब आपका गर्मी जब प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आया करते थे। बेसिकली टूरिज्म का बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप सोशल स्टेटस पे भी है कि आदमी नई नई जगहों में जाना चाहता है जिससे पता लगे कि वो सोसाइटी के उस क्लास में है जहाँ पे वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो एक किस्म से अगर आप देखेंगे तो प्रेस्टीज का भी एक जो है इशू हमेशा रहा हुआ है। अब क्या है कि हर कोई टूरिज्म में या फिर एक वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका एक मुद्दा है। अब जैसे क्या है कि अब जो चीज़ हो रही है, अगर हम उस पर हम बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मास टूरिज्म। मास टूरिज्म मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो है जब मास में बहुत सारे नंबर में कहीं जा रहे होते हैं तो मास टूरिज्म होता है। अब क्या है कि इसको नए जमाने में जो है अगर हम समझे तो एक नया टर्म जो है कॉइन हुआ है, लेकिन ये नया मतलब बहुत नया नहीं है, कुछ टाइम हो गया है। उसको हम बोलते हैं ओवर टूरिज्म। ठीक है, अब बेसिकली ओवर टूरिज्म को अगर हम समझे तो इट इज अ कंडीशन वेयर एन एक्सेस of visitor overwhelms a destination, degrading the local environment, straining the infrastructure and diminishing both residents' quality of life and tourist experience. तो मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा टूरिज्म हो रहा है कि जिसकी वजह से सबको दिक्कत होने लगी है। ठीक है, इजी एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कैंची धाम में। तो अगर आप देखेंगे कि वो जो हाईवे है वो एक लाइफलाइन है का हल्द्वानी और उत्तराखंड या के कुमाऊं क्षेत्र के जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तो उनके लिए एक रूट है। ठीक है, तो जितने लोग वहां से जाते हैं रोज, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कैंची धाम की जो जाम या ट्रैफिक जाम लगने लगा है। ठीक है, तो इसी को हम बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब जो उससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं जो वहाँ पे लोग उसमें, और बेसिकली ये जो रिजल्ट है ओवर टूरिज्म की वजह से है। अब इसमें एक चीज और भी आती है, जब कह रहे हैं कि लोग परेशान है क्यों है, तो उसको आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि डॉक्सी रिडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्सी रिडेक्स क्या होता है कि जब कहीं पे टूरिज्म बिल्कुल नया नया शुरू होता है तो क्या होता है, उस स्टेज को बोलते हैं यूफोरिया, कि वहाँ के जो लोग होते हैं चाहते हैं कि और लोग आए, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टूरिज्म कंसोलिडेट होता है कि बिल्डिंग्स बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो क्या होता है कि एपैथी की एक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि अब हर चीज फॉर ग्रांटेड ली जाती है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, हाँ ठीक है, उससे हमें रोजगार मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक स्टेज आती है, उसे बोलते हैं इरिटेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लोग होते हैं, अब उनको परेशानी होने लगी है लोगों के आने की वजह से। अब उसमें कन्फ्रंटेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कि अभी भी क्या है कि एक वो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचा है, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं करते। ठीक है, अभी उस लेवल पर है। हाँ, तो जब हम जिसको हम इरिटेशन बोल रहे हैं, और लास्ट में जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं हम एंटागोनिज्म, जहाँ पे लोग खुल के बोलते हैं कि ये गलत। तो ये स्टेजेस हैं अलग अलग टूरिज्म की, मतलब कि जब टूरिज्म डेवलपमेंट होता है तो उसका एक, अगर हम एक पर्यटन के सिद्धांतों के हिसाब से समझे तो ये इस किस्म से होता है। तो ये क्या है, कुछ नया नहीं है, ये होता ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये नया नहीं है, ये होता ही है। हाँ, और क्योंकि जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि ये अलग अलग लेवल है। अब क्योंकि आशीष जी आप पर्यटन विभाग से हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो पर्यटन विभाग है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती अब है। तो आपने बताया लोग भले ही अफोर्ड ना करें, लेकिन एक पैरामीटर सेट करने के लिए कि वी कैन अफोर्ड दिस। लोग अब घूमने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें डालनी है, लोगों को बताना है कि हम यहाँ पर घूमने गए। अब ये चुनौती पर्यटन विभाग के लिए जरूर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में, आगामी समय में चीजें बढ़ेंगी ऑब्वियसली, तो पर्यटन विभाग के सामने किस तरह की चुनौती है, कैसे निपटना चाहिए? क्योंकि ये जो रिश्ता है हमारे सैलानियों का और हमारे पर्यटन स्थल का, ये खत्म नहीं हो सकता। को दोनों तरफ से समझते हैं। ठीक है, पहला जो है, आपकी जो पूरी स्टेट है उत्तराखंड जी, वो टूरिज्म इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर पर्यटन ही नहीं आएंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? एग्जैक्टली। आपकी जो पर्यटन की पॉलिसीज हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने इस हिसाब से तय की है कि टूरिस्ट आएगा
और जो उससे पैसा जमा होता है, जो भी चीज़, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज़ करता है, जो भी आप प्रोडक्ट्स देते हो, ये करते हो, तो वो सब उस पे ही डिपेंडेंट है। तो समहाउ यू वांट टूरिस्ट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते किसी से कि आप हमारे वहाँ मत आइए, क्योंकि आप जो एक बेसिक टेनेट है इंडियन टूरिज्म का, अतिथि देवो भव, तो आप उसको गलत तो कर रहे हो। लेकिन अतिथि देवो भव की हम बात जरूर करते हैं आशीष जी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कैसे जो बाहर के सैलानी आते हैं, हालांकि उनका आना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारा जो पर्यटन राजस्व है उसी से बढ़ता है। तो जिस तरीके से जगह जगह पर गंदगियां हो जाती हैं, तमाम एनजीओज भी इसके लिए काम करती हैं, तो इसको कैसे टूरिज्म विभाग जो है वो मैनेज कर पाएगा? मैम, हम एक्सपेक्टेशन केवल गवर्नमेंट से ही क्यों करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तभी चीजें होंगी। छोटी सी चीज है, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि जो गवर्नमेंट है उसे साफ सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। इवन तो हम करते किसी लेवल पे कि हमारे घर पे कोई कूड़ा गाड़ी आएगी और उससे लेके जाएगी, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे घर पे जो भी कूड़ा हो रहा है डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल होता है। हमारे पास क्यों ऐसा नहीं है कि जो हमारा डिग्रेडेबल कूड़ा है उसे हम अपने घर पे ही उसे कंपोस्ट करते हैं, और जो वाला जो नॉन डिग्रेडेबल है वो उसको करें। हम सारा कूड़ा जो मिला के गाड़ी में डाल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार से कि वही साफ करेंगी। तो यही, अगर हम सिमिलर एनालॉजी ड्रॉ करें तो हम क्यों पूरी तरीके से सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे कि वही करेगी। जैसे टूरिज्म में भी एक सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये कहता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, जैसे टूरिस्ट एक स्टेक होल्डर है, लोग जो टूरिज्म का व्यापार कर रहे हैं वो एक स्टेक होल्डर है, और सरकार भी एक स्टेक होल्डर है। तो हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। जैसे टूरिस्ट आ रहा है तो उसको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम कूड़ा ना फेंकें, हम कुछ भी करें, चलो जो भी है, हर इंसान की, हर टूरिस्ट की अपनी अपनी फिलॉसफी होगी जिसलिए वो ट्रैवल कर रहा है, वो करे, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करे। जो भी कूड़ा है उसको आप अपने पास रख के लाएं, जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखता है उसको वहां वो करें। अब जो भी आदमी होटल चला रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उस कूड़े को सेग्रीगेट करे, अलग अलग किस्म से बांटे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो वो कूड़ा हो रहा है उसको फिर वो डिस्पोज ऑफ करे। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नया शब्द नहीं है, पुराना शब्द है। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन टूरिज्म शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। चलिए, बाकी डॉक्टर आशीष जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो पहल होती है वो हमारी खुद से शुरू होती है। तो अगर हम खुद से पहल करेंगे तो जाहिर तौर पर जिन चुनौतियों को हम देख रहे हैं अपने सामने वो नहीं देखेंगे। ऐसे में बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पर अपनी राय रखी। हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी श्रोतागण हैं, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं तो हमें अपनी फीडबैक, अपनी राय जो है जरूर शेयर करें।